Hi student, good morning all of you. I have already taught you tense in my previous videos in all classes. सारी क्लासों को मैंने टेंस आपको पढ़ा दी है पहले, लेकिन वो टेंसेज जो मैंने पढ़ाए आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग, मतलब एग्जाम के बेस पर मैंने पढ़ाया कि एग्जाम में किस तरह से आए तो आपको किस तरह से गेट फिलिंग जो होती है, वर्ब फिलिंग जो होती है, वो किस तरह से आपको टेंस को आइडेंटिफाई करके आपको उस वर्ब को सही वर्णी जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम लिखवा है मैंने, ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको। ठीक है, क्लास 9th में बताई, 10th में बताई, 11th में भी अभी चल रही है। ठीक है, आगे और उससे पहले वाली क्लासेस में भी आपको इस तरह की चीज़ें बताई होगी। मैं आज आपको एक ऐसी टेबल और ऐसा चार्ट बताने वाला हूँ जिसमें आपको आइडेंटिफाई कर सको, आप किसी हिंदी की सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सको आप। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं हिंदी का कोई सेंटेंस है उसको हाउ टू ट्रांसलेट टू इंग्लिश, उसको इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करना वो पता चलता नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हिंदी की किस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस टेंस में बनाते हैं, कि हिंदी में क्या आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी, वो पता नहीं रहता है। ऐसा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को हम बताते हैं कि इस तरह को, लेकिन इंग्लिश मीडियम में हम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसलिए सीधा उसको बताते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में जो दिक्कत आती है, जैसे बहुत बार स्टूडेंट जो कहना चाह रहा है वो नहीं कह करके कुछ और बोलता है। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ, उसको कहना मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो बोल देता आई गो। ठीक है, आगे सुन, मैं कल आऊंगा, तो वो बोल देता आई कम। इस तरह से मतलब उस सेंटेंस को जैसा वो बोलना चाह रहा है वैसा नहीं बोल करके किसी और टेंस में उसका ट्रांसलेशन किसी गलत तरीके से कर रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कि हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, आगे सुन, तो सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको हिंदी के हर सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या आइडेंटिफिकेशन होती है हिंदी का, कौन सा सेंटेंस जिसके अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है कि वो उस टेंस को इंडिकेट करती है। ठीक है, जैसे हिंदी का कोई सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा तो वो किस तरह से इंग्लिश में बनेगा, उस हिंदी के किस सेंटेंस को, जैसे मैंने कहा राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, मैंने कहा इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, तो सबसे पहले उस सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो सेंटेंस किस टेंस में बनेगा। तो हिंदी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि हिंदी के किसी इस सेंटेंस के अंदर ये चीज आ गई तो ये प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, ये आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यू बनेगा, ये आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। आज ये चार्ट जो मैंने आपके सामने रखा है वो यही चीजें आपको सिखाएगा कि हिंदी के सेंटेंस में कौन सी चीज ऐसी आए जो आपको टेंस इंडिकेट कर देगी कि इस सेंटेंस में ये लिखा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। ठीक है, सबसे पहला मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस है। ठीक है, पहचान क्या है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं मैं, नॉट इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी वो बता रहा हूं मैं कि हिंदी में कैसे किस तरह के सेंटेंस को आप किस टेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इजी और करेक्ट। ठीक है, तो मैंने लिखा है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वी नो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ठीक है, मैं हिंदी में बोल दूंगा पूरा कि हम जानते हैं कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। ठीक है, और हर टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। मैंने आपके सामने हर टेंस के 4 पार्ट लिख रखे हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस के पार्ट है, ये पास्ट टेंस के पार्ट है, ये फ्यूचर टेंस के पार्ट है। ठीक है, मैंने लिखा आई सी पी सी सी। ठीक है, आई का मतलब होता है इंडेफिनिट, सी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, पी का मतलब होता है परफेक्ट और पी सी का मतलब होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई ने सबसे पहले लिखा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर लिखा सी, तो सी में कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट का कंटिन्यू, प्रेजेंट पास्ट का कंटिन्यू और फ्यूचर का कंटिन्यू। इसी तरह लिखा टी, तो ये परफेक्ट है, ऊपर लिखा प्रेजेंट तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, ऊपर लिखा पास्ट तो पास्ट का परफेक्ट है, ऊपर लिखा फ्यूचर तो फ्यूचर का परफेक्ट है। इसी तरह लिखा पीसी, पीसी का मतलब परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट है तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर है तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यू। अब आपको देखना कि किस तरह से सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हिंदी के सेंटेंस के अंदर कौन सी ऐसी चीज आती है जो आपको बताएगी कि क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट कंटिन्यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रेजेंट टेंस में हिंदी के किसी भी सेंटेंस में है, हाँ, हो और हूं आता है। ठीक है, जाता है, हंसता है, खेलता है, जा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, जा चुका है, खेल चुका है, दौड़ रहा है। ठीक है, इस तरह से है, हूं भी आएगा। चाहे कोई भी प्रेजेंट हो उसके पीछे क्या आना चाहिए, है, हाँ, हो, हूं आना चाहिए, कोई भी प्रेजेंट हो। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा इंडेफिनिट, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने इसके अंदर लिखा ता ते ती, मतलब
किसी भी हिंदी के सेंटेंस के अंत में ता ते ती आता हो और उसके बाद है हाँ ही हो आता हो, मतलब ता है ते है ती है आता हो। ठीक है, राम जाता है, राम खेलता है, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे दौड़ते हैं। ठीक है, पक्षी उड़ते हैं। इस तरह से ता है, ती है, ते है किसी भी सेंटेंस के एंड में शेष रहता हो तो सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल, जिसको इंडिफिनिट बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा। जैसे मैंने किसी को कहा कि राम जाता है, राम जाता है, इसको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। आपको फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि ता क्या है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो डू और डस करते हैं। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा राम जाता है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपको पता चल गया कि राम जाता है वो किस टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का है। क्यों पता चला, क्योंकि मैंने यहां लिखवाया है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है शेष रहता हो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। फिर मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया आपको। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राम, क्योंकि जाने का काम राम कर रहा है तो सबसे पहले आपने राम लिख दिया, राम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानो क्या कहते हैं, गो। अब हमें गो जो है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है 9th क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो और वर्ब जो है दोनों नंबर के अकॉर्डिंग एग्री होने चाहिए, मतलब दोनों का एक ही नंबर होना चाहिए। नंबर से मेरा मतलब है सिंगुलर और प्लूरल से, मतलब अगर आप किसी सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और किसी सेंटेंस में प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो उसके साथ जो वर्ब होनी चाहिए वो भी प्लूरल होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक ही नंबर के होने चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा राम, तो राम क्या है, सिंगुलर। राम सिंगुलर है ना, सिंगुलर मतलब एक सिंगल व्यक्ति। ठीक है, राम सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, इन माय प्रीवियस वीडियो, सॉरी मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि जितनी भी रूट फॉर्म है, जितनी भी रूट फॉर्म है वो अपने आप में क्या है, अपने आप में पहले से प्लूरल है। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, तब तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट सिंपल में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको एज इट इज लिख देना है। लेकिन आपका सब्जेक्ट अगर क्या है, सिंगुलर है, तो आपको इस वर्ब को भी क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है। ठीक है, और मेरे एक वीडियो में मैंने बता चुका हूं मैं कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जब हम जोड़ते हैं तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो यहां बनेगा राम गोस टू स्कूल या राम गोस टू मार्केट, जो भी हो उसका आगे अदर वर्ड को लिख देना। इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है किसी भी चीज का। ठीक है, ये मैं पहचान बता रहा हूं कि किस तरह से। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है प्रेजेंट सिंपल का, जैसे मैंने लिखा कि जैसे यही लिख देता हूं मैं, राम केला नहीं खाता है। अब इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने से पहले क्या करोगे, आप हिंदी के सेंटेंस को आप केयरफुली देखोगे कि इसमें ऐसी क्या चीज है जो हमें टेंस को इंडिकेट करेगी कि ये सेंटेंस इस टेंस से बनेगा। पीछे क्या है, ता है, कहां है ता, यहां है, ता देती यहां है, तो कौन सा टेंस होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। अब प्रेजेंट सिंपल का कौन सा नहीं है ना, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव एक तो नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव इसलिए नॉट आएगा, और उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू और डस। ठीक है, डू लगाना है या डस लगाना है, आपको एक चॉइस करनी है और ये चॉइस डिपेंड करेगी आपके सब्जेक्ट पर। ठीक है, आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो किसी सेंटेंस में तो उसके साथ आएगा डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो तो उसके साथ आएगा डू नॉट। क्या आएगा, डू नॉट आएगा। ठीक है, इस तरह से फिर आगे बढ़ते हैं। रहा रहे नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या है, रहा रहे रही। रहा रहे रही आया मतलब कंटिन्यू, रहा रहे आया मतलब कंटिन्यू। कौन सा कंटिन्यू है, वो उसके आगे आने वाले है, हा, ही बताएगा। ठीक है, था, थे, थी बताएगा, राधे की बताएगा। यदि रहा रहे रही के पीछे है, हा, ही है तो प्रेजेंट कंटिन्यू है। यदि रहा रहे रही के पीछे था, थे, थी है तो पास्ट कंटिन्यू।
यदि रहा रहे रही के पीछे गा के गी, रहा रहे रही के पीछे गा के गी या होगा है, ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा रहे रही, मतलब किसी भी हिंदी सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं शेष आता हो तो वो बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम, आर। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर, तो उसके साथ आएगा इज। सिंगुलर में किसी सिंगल पर्सन का नेम हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है सिंगुलर, ठीक है। प्रोनाउन में सिंगुलर जो नॉमिनेटिव केस में यूज होने एज ए सब्जेक्ट यूज होने वाले जो प्रोनाउन है ही, शी और इट है, जिसको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। तो ही, शी, इट के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, और यू, दे, वी और प्लूरल कोई नाउन दो जुड़ करके सब्जेक्ट बना रहेगा, उनके साथ आर आएगा। जैसे मैंने लिखा राम जा रहा है, मैंने कहा इसको ट्रांसलेट करवाओ, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, आप जांच करोगे, मतलब इसको पहचानोगे कि किस टेंस में बना हुआ सेंटेंस है, किस टेंस में बनेगा। पीछे आया रहा है मतलब कौन सा बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब कौन सी करनी है, इज, एम, आर में से करनी है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, राम, ठीक है, सिंगुलर तो इज आएगा, ठीक है। और इज, एम, आर के बाद आपको जो वर्ब यूज करनी है वो वर्ब होगी फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी, ठीक है। राम इज गोइंग, ये बनेगा राम इज गोइंग। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करके ट्रांसलेट करना है। ये चार्ट आप पूरी तरह से लर्न करो, उसको रिमेंबर करो, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल सहित इस चार्ट में बहुत सारी चीजें और बताऊंगा, ठीक है। फिर किसी भी सेंटेंस में, हिंदी वाले सेंटेंस में यदि चुका, लिया, ली और उसके बाद है हो, मतलब चुका है, चुकी है, चुके है, लिया है, लिए, किए, ठीक है, इस तरह का शेष रहता हो तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव दो है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी कोई सिंगल पर्सन हो, जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, कविता है, रवीना, इस तरह से, तो वहां पे हैज आएगा। और प्लूरल हो, ठीक है, यानी दो नाउन जोड़ करके राम एंड मोहन, तो वहां पे हैव आएगा। कुछ प्रोनाउन भी होते हैं जो सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं, तो आई, वी, यू, दे के साथ, आई, वी, यू, दे, उनके साथ हैव का यूज करेंगे, और ही, शी, इट और किसी सिंगल नेम के साथ हैज का यूज करेंगे, ठीक है। जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा यहां पे, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, उसको आपको ट्रांसलेट करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करोगे, चुका हो गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, ठीक है। हूं की जगह अगर था होगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। और हूं की जगह अगर होगा चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। अभी क्या है, चुका हूं तो कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बनेगा, प्रेजेंट में आई जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। पढ़ा चुका हूं, पढ़ाना क्या वर्ब है, मैंने लिखा, लेकिन उससे पहले क्या यूज करना आपको, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैव में से आई के साथ हैव होगा, आई हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टॉट, आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, ओके। आगे सुन, आई हैव वॉच्ड, मैं देख चुका हूं, ठीक है। राम हैज गॉन, राम जा चुका है, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, एक बार इस पूरे चार्ट को आपको रिमेंबर करना, अच्छी तरह से लर्न कर लेना, फिर ट्रांसलेशन के लिए मैं कुछ सेंटेंस आपको दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी हो। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, किसी व्यक्ति या किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, आप किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो उसको सीख सकता है, ठीक है, फ्रॉम 6 to 12 तक, ठीक है। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जहां हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, जिस सिचुएशन में हम जिस सेंटेंस को बोल रहे हैं वहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, कौन सी वर्ब आनी चाहिए, वो हमें पता नहीं रहता, सेंटेंस को हम गलत तरीके से पेश करते हैं, ठीक है। आया समझ कि नहीं आया। और ऐसा 90% ऐसा होता है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट है वही ऐसी गलती करते हैं, क्योंकि उनको इस तरह की जो चीजें हैं, हिंदी की जो पहचान है, जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है वो पता रहती नहीं है, ठीक है। आया समझ कि मैं जा रहा हूं, यू कहना हो तो बहुत सारे कहते हैं आई गो, ठीक है। जबकि क्या होता है, आई गो का मतलब अलग है। आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं जा रहा हूं, और बोल क्या रहे हो, आई गो, दोनों का मतलब क्या अलग अलग है। आई गो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, जिसका होता है मैं जाता हूं, आप बोलना क्या चाह रहे हो, मैं जा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको पता होता कि रहा हूं, रहे हैं, रही है,
अगर ये ऐसा आया तो कंटिन्यू टेंस होता है। कंटिन्यू में इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी यूज करते हैं, तब आप क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। ठीक है, मैं खड़ा हुआ हूं, आई एम स्टैंडिंग। ठीक है, मैं देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग। मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग। इस तरह से बोलते हैं आप। ठीक है, आया समझ। तो ये जो चीजें हैं वो सारी जितनी भी क्लासेस हैं, या कोई लर्नर है जो सीखना चाहता है ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश को ट्रांसलेट किस तरह से करना है, तो उसके लिए ये जो चार्ट लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है इसका आइडेंटिफिकेशन सबसे लास्ट में जो आ रहा है पीसी, जो मैंने लिखा है पीसी का मतलब है प्रेजेंट, पीसी का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, जिसको आप पीपीसी भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ एक भी एक्स्ट्रा इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट लिख रखा है, इसलिए मैंने सीधा पीसी लिखा। पीसी का मतलब है ये वो प्रेजेंट, और पीसी का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर एक ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट के किसी टाइम से स्टार्ट हुआ है। एक्शन पास्ट के किसी टाइम से स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में क्या है, चल रहा है। प्रेजेंट में क्या है, चल रहा है। हिंदी का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आप एक्शन के साथ से शब्द लगाते हैं और टाइम लगाते हैं, जैसे 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, पीछे क्या आया, रहा हूं आया, बीच में टाइम लगाया मैंने, कौन सा, 1 घंटा, और वो 1 घंटे के बाद एक वर्ड लगाया से। क्या लगाया मैंने, से। ठीक है, अगर मैं कहूं मैंने 1 घंटा पढ़ाया वो अलग है, और मैं कहूं मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, दोनों अलग है। ठीक है, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं का मतलब होता है मैंने स्टार्ट किया था पास्ट में, 1 घंटा हो गया और अभी भी क्या स्टार्ट है मेरा पढ़ाना, कंटिन्यू। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, हिंदी के किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है और उसमें समय दे रखा हो और समय के साथ से वर्ड दे रखा हो। क्या दे रखा हो, से। क्या दे रखा हूं, से। मैंने यहां लिखा है, क्या लिखा है, रहा है, रही है, रहे हैं, समय के साथ से वर्ड दे रखा हो। ठीक है, आ गया से, क्या नहीं आया। मैं 2004 से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 2004 से पढ़ा रहा हूं। मैं 2004 से पढ़ा रहा हूं। 2004 जो है मैंने स्टार्ट कब किया था पढ़ाना, 2004 में। ठीक है, और अभी भी मैं क्या हूं, पढ़ा रहा हूं। से वर्ड जो ये बताता है, हिंदी के अंदर समय के साथ से जो शब्द लगाते हैं वो ये बताता है कि पास्ट में उस समय से एक्शन स्टार्ट किया और अभी भी क्या है, कंटिन्यू। अभी भी क्या है, कंटिन्यू। अगर आपने से को रिमूव कर दिया तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, मतलब परफेक्ट कंटिन्यू नहीं रहेगा उस सेंटेंस, वो कोई और टेंस बनेगा। ठीक है, से वर्ड ध्यान रखना, हिंदी के अंदर किसी भी समय के साथ से शब्द लगा हुआ है और उस एक्शन को बता रहा है, मतलब कंटिन्यू बता रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में बनेगा। किसे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में। बच्चे 1 घंटे से खेल रहे हैं, राम 1 घंटे से पढ़ा रहा है। ठीक है, सोहन 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं 2004 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इस तरह से वर्ड आया और रहा है, रही है, रही आया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा। कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि रहा है, रही है, रहेगा है, वो आपको बता रहा है कि कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू। और समय के साथ जो से वर्ड आया है वो बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, आगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और बीन लगाते हैं और उसके साथ कंटिन्यू, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। किसी भी कंटिन्यू टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यू हो, पास्ट कंटिन्यू हो, फ्यूचर कंटिन्यू हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो, कंटिन्यूस आया मतलब आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कहीं पर भी आई मतलब वो एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। अब कौन सा कंटिन्यू है, वो उसके आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो बताइए। जैसे इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी तो प्रेजेंट कंटिन्यू है, वाज वर प्लस वर्ब की आईएनजी तो पास्ट कंटिन्यू है, विल बी शैल बी प्लस वी आईएनजी तो फ्यूचर कंटिन्यू है, हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। ठीक है, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, और विल हैव बीन शैल हैव बीन प्लस आईएनजी तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये था कंटिन्यू टेंस। मैं एक सेंटेंस इंग्लिश में कंटिन्यूस का लिख करके आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कमल 2 बजे से पढ़ा रहा है। ठीक है, रहा है
रही है, रहे, क्या बता रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यू। कौन सा कंटिन्यू? प्रेजेंट कंटिन्यू, मतलब कंटिन्यू, ठीक है। अब इसमें 2 बजे टाइम दे रखा और फिर इसके बाद से दे रखा, 2 बजे से, 3 बजे से, 1 महीने से, 2 महीने से, 1 साल से, 4 साल से, लंबे समय से, सोमवार से, जनवरी से, इस तरह के टाइम के साथ अगर से आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी। जैसे मैंने लिखा कमल 2 बजे से पढ़ा रहा है, तो क्या लिखूंगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हैज, हैव और बीन और वर्ब की आईएनजी। सब्जेक्ट कौन है? कमल। कमल के साथ क्या है? हैज बीन, ठीक है, वर्ब की आईएनजी। वर्ब कौन सी? पढ़ाना। पढ़ाना क्या रहेगा? टीचिंग, TEACHING, टीचिंग, ठीक है। कमल हैज बीन टीचिंग। अब जो से वर्ड आपने हिंदी में लगाया उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सिंस लगाना या फॉर लगाना। अभी हम सिंस लगाएंगे। सिंस इसलिए लगाएंगे, सिंस तब लगाएंगे जब जो टाइम दे रखा हो कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस जो हिंदी में से लगाया है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट जब करोगे आप किसी सेंटेंस को, राम 1 बजे से पढ़ा रहा है, तो से वर्ड के लिए हम लगाएंगे सिंस या फॉर। सिंस तब लगाएंगे जब दिया गया टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम में। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम का मतलब घड़ी का टाइम, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, ये पॉइंट ऑफ टाइम में आता है और उसके साथ हमेशा से आएगा। दूसरा नेम ऑफ द डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके साथ भी क्या आएगा? से आएगा, सॉरी सिंस आएगा इंग्लिश में। फिर नेम ऑफ द मंथ, ठीक है, महीने के नाम जो होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, उनके साथ भी क्या आएगा? सिंस आएगा। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, इस तरह से आगे तो सिंस लगाएंगे। और जब पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, समय की अवधि हो, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 महीने से, 5 महीने से, लंबे समय से, ये समय की अवधि कहलाती है। और उसको इंग्लिश में जब से लिखेंगे उस ऐसे समय के आगे तो वहां पे फॉर आएगा। क्या आएगा? फॉर आएगा। यहां लिखा कमल हैज बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। यदि यहां पे 2 बजे से नहीं होकर के 2 घंटे से होता, क्या होता? 2 घंटे से पढ़ा रहा है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता है। 2 घंटे जो होते हैं, 2 घंटे कभी भी हो सकते हैं, अवधि समय की, जिसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय सिंस नहीं लगा करके हम क्या लगा देते? फॉर लगा देते। यदि यहाँ 2 आवर्स होता तो हम फॉर 2 आवर्स लगाते, लेकिन यहाँ आवर्स नहीं होकर के यहाँ पे क्या है? क्या है? 2 o'clock है, तो 2 o'clock के साथ हम सिंस लगाएंगे। तो ये था प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरह मैं आगे बताऊंगा आपको कौन सा? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेवल को वापस के वक्त में ये तीनों टेंस आपको बताऊंगा, क्योंकि एक साथ बताना है हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। तो अभी मैंने ये जो बताई चीजें, ये मैंने जो बताया उसके ऊपर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे लिखें, जरूर लिखें आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप जो डाउट जितने पूछोगे, आप जितने क्वेश्चन करोगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आप जो मैंने अभी पढ़ाया उसके ऊपर बहुत सारे सेंटेंस बनाने की ट्राई भी करें आप, जो मैंने लिखवाया, ये आइडेंटिटी जो लिखवाई मैंने बैच की, उस आइडेंटिटी के आधार पर आप पहले तो हिंदी में सेंटेंस बनाए, ठीक है। जैसे आपने 10 सेंटेंस बनाए, ऐसे जिसके पीछे ता है, ती है, ते है आ गया, ऐसे 10 सेंटेंसेस बना दिए, आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस किसका बनेगा? प्रेजेंट सिंपल का बनेगा। फिर आपने 10 सेंटेंसेस ऐसे बनाए जिसमें रहा है, रही है, रहे आता है, हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी में बनाना है आपको सेंटेंस, ठीक है। फिर आपने 10 सेंटेंस ऐसे बना लिए जिसमें चुका है, चुकी है, चुके आ गया, ठीक है। फिर आपने सेंटेंस ऐसे बना जिसमें से रहा है, रही है, रहे आ गया, ठीक है। आगे सुनो, तो हिंदी में सेंटेंस आप बनाना सीखें कि हिंदी में आइडेंटिटी सीखें आप, ठीक है। आप हिंदी आइडेंटिटी जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन सही नहीं कर पाएंगे और सही न बोल पाएंगे, न लिख पाएंगे आप, ठीक है। आगे सुनो, और ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लेबर है, बहुत कम हो जाएगी। जैसे आपको कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखना है, कोई ऐसे लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, तो आपने एक बार उसको हिंदी में पढ़ लिया एक बार, ठीक है। हिंदी के सारे सेंटेंसेस आपने अपनी तरफ से बनाए, आपने पढ़ लिए कहीं लिखे हुए, तो आप उसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रटा हुआ कभी काम नहीं आता, वो आपके ज्यादा दिन तक आपके जहन में, आपके दिमाग में रहने वाला नहीं। आप प्रैक्टिस करके आप अपनी तरफ से चीजें बना के जब लिखेंगे तो ही वो सही होंगी और आप सीख पाओगे अच्छी तरह से, ओके। आगे आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, ठीक है, व्हाटएवर यू हैव बीन टॉट जस्ट नाउ।
ठीक है, आगे से इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन राइट मी, ओके, यू मस्ट राइट मी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। आगे सुन, आपको जरूर लिखना मुझे कि ये जो चीजें पढ़ाई है मैंने उसमें कोई भी क्वेश्चन हो या कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें ऐसा नहीं आता हो आगे कहीं पढ़ा है ये नहीं होता हो और आपको डाउट हो कि ये किस सेंटेंस किस टेंस का टेंस है, ठीक है, मतलब ये सेंटेंस किस टेंस में बनेगा, हिंदी का कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि किस टेंस में बन रहा है, मुझे लिख करके भेजें, आपके डाउट को मैं पूरी कोशिश करूंगा क्लियर करने की। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।